मैंने इस वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैंने जिसे कि 2 अटेम्प्ट लगे थे नीट को निकालने में, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। हेल्थ फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके स्टडी पे। हमारी स्टडी पे हेल्थ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं सीयूटी का, जेई का, नीट का, यूपीएससी का, नेशनल लेवल पे, और सारे बंदे एक काम तो जरूर करते हैं, घंटों घंटों पढ़ेंगे, कोचिंग क्लासेस अटेंड करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, रिवाइज कंसेप्ट करेंगे, लेकिन वो एक चीजें भूल जाते हैं, अपने डाइट पे फोकस नहीं करते हैं। डाइट तो छोड़ो, कुछ लोग टी, कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, शुगर ड्रिंक्स, ये सारी चीजें जो कि आपकी हेल्थ को काफी बैडली इफेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को भी स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो आप इस लेवल पे आ गए, आपको तो ये चीजें पता हो ही चुकी हैं कि कैसे डाइट अफेक्ट करेंगे आपके कंसंट्रेशन को, मेमोरी को, एनर्जी लेवल्स को, मूड्स को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी। अल्टीमेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि अब आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इनहांस करने वाली है। ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन हमारा वेट करता है बॉडी का सिर्फ 2%, लेकिन ये आपके शरीर का एनर्जी कितना कंज्यूम करता है वो है 25%। तो जब आप लंबे घंटे तक पढ़ाई करते हो तो आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ये कंटिन्यूस आप अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस कर जाएगी, मेमोरी कम हो जाएगी, मेंटल फटीग होगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा, लो मोटिवेशन रहेगा, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा तो उसको सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टीज होंगी। आप हेल्दी डाइट को हार्डवर्क से नहीं रिप्लेस कर सकते, क्योंकि आपके ब्रेन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसे चाहिए अगर आप अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहते हो। तो बहुत बंदे ब्रेकफास्ट क्यों स्किप करते हैं, तो वो लेट नाइट तक स्टडी करेंगे, ठीक, फिर वो लेट उठेंगे और ब्रेकफास्ट को स्किप करके सीधे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, सोचेंगे अब लंच में फूड कंज्यूम करेंगे। आपको पता होना चाहिए जब आप रात में सो रहे थे तो आपके ब्रेन को कोई एक्सटर्नल सोर्स से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा था। अगर आप ब्रेकफास्ट लेके स्टडी को स्टार्ट करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन पावर काफी इंप्रूव कर जाती है, अलर्टनेस इंप्रूव होता है, स्टेबल एनर्जी बनी रहती है बॉडी में, एकेडमिक परफॉर्मेंस इनहांस हो जाते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, मिल्क या फिर योगर्ट्स, एग्स, फ्रूट्स, ओट्स, होल ग्रेन ब्रेड जो आती हैं, पोहा, उपमा। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, ठीक, और डायरेक्ट स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ समय तक आपकी एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद आप फटीग फील करोगे एंड इवन अल्टीमेटली आप छोड़ दोगे पढ़ाई भी। अब देख लेते हैं कनेक्शन क्या है आपके ब्लड शुगर का और कंसंट्रेशन का। हम सबको पता है हमारा ब्रेन मेनली डिपेंड करता है ग्लूकोज पे एनर्जी के लिए, लेकिन आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है। एक होता है स्टेबल ग्लूकोज और दूसरा होता है सडन ग्लूकोज स्पाइक। जब आप एक्सेस क्वांटिटी में स्वीट्स लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, चॉकलेट्स लेते हो, शुगरी स्नैक्स लेते हो, तो आपका ब्लड शुगर सडन स्पाइक पे जाता है और तुरंत गिर भी जाता है। और इसके कारण क्या होता है, आपको नींद आने लगती है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होने लगती है। आपको ऐसे फूड चूज करने की जरूरत है जो आपको स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसा कि मैंने अभी बात किया था, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, लेंटिल्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आपको एक स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि है प्रोटीन, जो कि हमारे इंडियन डाइट में काफी कम क्वांटिटी में होती हैं। एंड प्रोटीन चाहिए होता है हमारे ग्रोथ के लिए, सेल्स के रिपेयर के लिए, ब्रेन के फंक्शंस के लिए। गुड प्रोटीन के सोर्स देखें तो एक साथ हैं मिल्क आता है, पनीर, योगर्ट, फिश, चिकन, लेंटिल्स, चिकपी, सोया प्रोडक्ट्स। अगर आप एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, मसल्स की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा आपकी सेटाइटी इंप्रूव हो जाएगी एंड आपका ब्रेन फंक्शन भी इनहांस करेगा। फिर तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है हमारा हेल्दी फैट्स। हमें लगता है फैट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट रियलिटी है आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करनी है और अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करनी है। अब हेल्दी फैट्स क्यों चाहिए, तो आपके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए चाहिए, विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। काफी जगह पे आपके हेल्दी फैट्स का रोल आता है। गुड सोर्स देखें तो एलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, फ्लैक्सीड, फिश, सीड्स। हेल्दी फैट्स अगर आप ले रहे हो तो आपकी लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें काफी हद तक इनहांस कर जाती हैं। अनहेल्दी फूड्स कौन कौन से होते हैं, जो फ्राइड फूड्स आते हैं, प्रोसेस स्नैक्स आते हैं, ये चीजें आपको लिमिट करने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम स्टडी के दौरान इग्नोर मार देते हैं वो है हाइड्रेशन। अगर आप माइल्ड भी डिहाइड्रेट होते हो इसकी वजह से आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मूड्स काफी हद तक इफेक्ट हो जाती हैं। ये तो मेरे साथ भी होती थी, तो आप कोशिश किया करो जो वाटर बॉटल है उसको अपने पास रखा करो और हाइड्रेशन के लिए मेनली डिपेंड रहो वाटर पे, कोकोनट वाटर पे, बेवरेजेस पे शिफ्ट ना करो।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखें तो आयरन आता है, ठीक है, जो कि आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है थ्रू आउट द बॉडी, आपको भी पता होगा। एंड अगर आपके शरीर में आयरन की क्वांटिटी कम होगी, आपको फटीग फील होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वीकनेस होंगी। सोर्सेज देखें इसके तो स्पिनच है, लेंटिल्स है, बीन्स है, मीट है, जैगरी है। फिर विटामिन बी ग्रुप्स, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। सो इसके सोर्सेज देखें अच्छे तो होल ग्रेन्स हैं, एग्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेग्यूम्स हैं। विटामिन डी जो कि सपोर्ट करता है ओवरऑल हेल्थ को। सोर्सेज सनलाइट का एक्सपोजर, एग्स, फिश, फोर्टिफाइड फूड्स। फिर आता है जिंक जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपके इम्यून सिस्टम में कॉग्निटिव फंक्शंस को। इसके हेल्दी सोर्स देखें तो नट्स हैं, सीड्स हैं, लेग्यूम्स हैं। एंड कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप स्टडी के दौरान करते हो और ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप एक्चुअली में आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हो। तो आपको मल्टीपल कप्स ऑफ टी, कॉफ़ी कंप्लीटली अवॉइड कर देनी है, क्योंकि अगर आप कैफीन लोगे तो छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके एलर्टनेस को इंक्रीज कर देगा, लेकिन यही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में एंजाइटी कराएगा, स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा, नर्वसनेस हो जाओगे, हार्ट में पाल्पिटेशन कराने लगता है। एनर्जी ड्रिंक्स को भी कंप्लीटली अवॉइड करो। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए आपकी डाइट और स्लीप वो क्लोजली कनेक्टेड है। वेल, हम सबको पता है हम अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लंबे समय तक पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो स्लीप है वो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन में, लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी मदद करता है। सो कोशिश किया करो प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद ले लो। अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन फॉर गर्ल्स, क्योंकि जेंडर वाइज हमारे बॉडीज अलग हैं, उनका फंक्शन अलग है, हार्मोन्स अलग हैं। सो आप गर्ल्स हो तो आपको कोशिश करना चाहिए आयरन इंटेक इंक्रीज करो। आप एडोलेसेंस एज में हो तो आपको आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपके बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी लो होगी तो आपकी एनर्जी इफेक्ट होगी, कंसंट्रेशन इफेक्ट होगा, फिजिकल परफॉर्मेंस इफेक्ट होंगे। दूसरा, आपको कैल्शियम पे फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है। सोर्स देखें इसके अच्छे तो मिल्क, योगर्ट, पनीर, सेसमी के बीज। एंड प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई भी क्रेस्ट डाइट या फिर रेस्ट्रिक्टिव डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए। न्यूट्रिशन जो कि बॉयज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी में जंक फूड्स कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। सो आपको बैलेंस्ड अप्रोच लगानी चाहिए। फोकस करो होल फूड्स पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, एडिक्वेट प्रोटीन पे और प्रॉपर हाइड्रेशन पे। सो अगर आप चाहो तो ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के समय वेजिटेबल पोहा योगर्ट के साथ और फ्रूट के साथ, मिड मॉर्निंग में एप्पल और हैंडफुल ऑफ नट्स, लंच में चावल, चपाती, दाल, वेजिटेबल, सलाद, कट्स ले सकते हो। इवनिंग के टाइम रोस्टेड चना पानी के साथ। डिनर के समय चपाती, वेजिटेबल, दाल और सलाद। बिफोर बेड अगर चाहो तो ले सकते हो वार्म मिल्क। सो फाइनल मैसेज, आपकी जो सक्सेस है एग्ज़ाम में ये सिर्फ आप कितने घंटे पढ़ते हो उससे डिटरमाइन तो होता नहीं है। आपको भी पता है कि क्योंकि आप खुद देखते आ रहे हो कि कुछ लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, बट कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं 8 ही घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ही पढ़ेंगे, बट वो फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन भी हो जाता है अच्छे से। वेल, मेरा काम था बताना, आपने सुना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे फॉलो करो या ना करो। सो ओके, बाय, जल्दी मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के साथ।